हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेट से मिलते हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट से मिलते हैं। मतलब ये बीच में है। हेमी मतलब बीच में है, मतलब आधा। तो ये कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बीच में आता है। पहले ये कॉर्डेट में ही था, लेकिन बाद में इसको निकाल के अब अलग अलग से डाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा से। ठीक है। पहले ये कॉर्डेटा का सब फाइलम था। ओके, अब आते हैं इसके प्रॉपर कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो हमारा हेमिकॉर्डेटा है, इसको हम कॉमनली कह देते हैं एकॉन वर्म या टंग वर्म। एकॉन वर्म, टंग वर्म इसके जो है कॉमन नेम है। ठीक है, एकॉन वर्म या टंग वर्म। लिविंग स्टेटस फ्री लिविंग और सेडेंट्री। फ्री लिविंग है, सेडेंट्री मतलब जो ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, मूव नहीं करते, उसको सेडेंट्री कहते हैं। ओके। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं और जमीन के अंदर खोद के रहते हैं, बरोइंग एनिमल्स। बिल बना के बरो करके उसमें रहते हैं। तो जो समुद्र है उसके बेस बेस में, जो उसका समुद्र का जो बेस होगा, जमीन होगा नीचे, उसमें खोद के वहां पे रहते हैं। तो दे आर लेवल ऑफ एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। फिर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी में सब ऑर्गन सिस्टम है, डेवलप है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि भाई दे आर हैविंग थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म इन द गेस्टुला इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो तीन जर्म लेयर बनती हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री में क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। दे आर शोइंग बायलेटरल सिमेट्री, मतलब उनकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में कट या डिवाइड कर सकते हैं थ्रू ओनली वन प्लेन। अब आते हैं बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है, इसी को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे हमारे पास दो ओपनिंग है, माउथ है और एनस है। ठीक है। और बाहर जो है बॉडी है, तो बॉडी हो गई पहली ट्यूब, और अंदर जो वो है एलिमेंट्री कैनाल, वो दूसरी ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, तो दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और दो ओपनिंग है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे देखते हैं सिलोम। तो दे आर यूसिलोमेट्स। हेमिकॉर्डेटा कैसे होते हैं बेटा? यूसिलोमेट होते हैं। दे आर हैविंग ट्रू सिलोम। अब इन सब के लिए मैंने अलग लेक्चर बना रखा है, जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी प्लान, तो आप वो देख सकते हैं ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो। अब आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेकेबल, और वर्मीफॉर्म इज वर्म लाइक। वर्मीफॉर्म मतलब वर्म लाइक होती है। फ्रेजाइल है, सॉफ्ट है, मतलब आसानी से टूट सकती है। फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेकेबल और सॉफ्ट है। ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो तीन भाग में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, ये ऊपर का पार्ट जो है प्रोबोसिस कहलाएगा, बीच वाला पार्ट जो है कॉलर कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? ट्रंक कहलाएगा। तो ये हो गया ट्रंक। बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मिडल पी कॉलर कहलाएगा, दिस इज कॉलर। और ये वाला पार्ट कहलाएगा प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। तो तीन भाग में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। अब कॉर्डेट को कॉर्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड होता है, इसीलिए वो कॉर्डेट है। तो इनके अंदर, हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जैसा ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है। लोकोमोशन, इनके पास कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है। जो कॉलर में हैव आर्म्स एंड टेंटेकल्स, तो जो कॉलर रीजन है, बीच वाला जो हिस्सा है, उसको कॉलर कहते हैं। उसमें आर्म्स और टेंटेकल्स हो सकते हैं, जिसकी मदद से ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। जो इनका प्रोबोसिस होता है वो खड्डा खोदने के काम आता है, बरोइंग बाय रिगलिंग मूवमेंट। तो जो इनका जो टॉप पोर्शन है, जो इनका टॉप पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रंक। ये हो गया ट्रंक, ये हो गया हमारा कॉलर, और ये हो गया प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस की मदद से जो है ये एनिमल्स क्या करते हैं? जमीन में खड्डा खोद के उसमें रह सकते हैं, बरोइंग। और जो कॉलर है, इसमें कुछ टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, आर्म लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर सकते हैं या। ठीक है। अब आते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं। तो ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड इज कलरलेस।
ब्लड जो है कलरलेस है, मतलब उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट एब्सेंट, और आरबीसी भी नहीं होते हैं, तो दे आर आरबीसी इज ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है हेमिकॉर्डेटा का, वो कैसा होता है? दे आर हैविंग नंबर ऑफ गिल्स, दे आर हैविंग नंबर ऑफ गिल्स ऑन बॉडी सरफेस और फेरिंग्स रीजन। तो इसको हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं, हम इसको फेरेंजियल गिल्स भी बोलते हैं, जो फेरिंग्स के आसपास होते हैं, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनका जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस पार्ट जो है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रोबोसिस, उसमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं। उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं। और यही प्रोबोसिस क्या करते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन करते हैं, दे आर शोइंग एक्सक्रीशन। अब ये पानी में रहते हैं तो कैसे होंगे? अमोनोटेलिक होंगे, अमोनोटेलिक। तो एक्वेटिक एनिमल ज्यादातर कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब आपको मालूम है, दो ओपनिंग है, माउथ और एनस, तो दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे क्या है? नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम है, इट इज एम्बेडेड इन द डर्मिस ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। तो ऑर्गेनिज्म का जो डोर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है, उसमें क्या होता है? एपिडर्मल प्लेक्सस पाए जाते हैं, जो कि नर्व सेल और फाइबर से बनते हैं। तो इनका नर्वस सिस्टम किससे बन रहा है? नर्व सेल और फाइबर, नर्व फाइबर। और ये नर्व सेल नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। कौन से एपिडर्मिस में? डोर्सल और वेंट्रल साइड के एपिडर्मिस में। तो डोर्सल और वेंट्रल के साइड के एपिडर्मिस में नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये नर्व सेल नर्व फाइबर मिलकर के क्या बनाते हैं? एपिडर्मल प्लेक्सस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपिडर्मल प्लेक्सस। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेमिकॉर्डेटा जो है बेटा, इसमें होते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब क्या? मेल फीमेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडी, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडी, दैट इज सेपरेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ग्रुप में पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में नॉर्मली क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है इसके अंदर जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन, कुछ के अंदर फर्टिलाइजेशन, कुछ के अंदर होता है एक्सटर्नल, कुछ के अंदर पाया जाता है इंटरनल। ठीक है। अब एक फाइलम है तो उसमें बहुत सारे एनिमल होंगे ना, तो उसमें से कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ में इंटरनल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जाइगोट बनेगा। और अगर फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का फीमेल बॉडी के अंदर, तो दैट दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट क्या है बेटा? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस में लार्वल स्टेजेस भी हैं। जब एडल्ट बनने से पहले वो लार्वल स्टेजेस से पास होता है, इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल। तो दो ही एग्जाम्पल इसमें फेमस है, दैट इज ब्लेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस इज फेमस एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी हेमिकॉर्डेटा। ओके। अब इनके इमेजेस देख लेते हैं बेटा। ये है हमारा ये ब्लेनोग्लोसस है। क्या है ये? ब्लेनोग्लोसस। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये जो टॉप पार्ट है ये प्रोबोसिस है, दिस इज प्रोबोसिस। बीच वाला पार्ट को हम कहते हैं कॉलर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रंक। समझ गए? तो ये कौन सा एनिमल है? दिस इज ब्लेनोग्लोसस। क्या है ये? ब्लेनोग्लोसस। आगे देखते हैं। ये ब्लेनोग्लोसस है, देखो इस तरीके से दिखता है। फिर है सैकोग्लोसस, ये है सैकोग्लोसस, दिस इज सैकोग्लोसस। ठीक है। तो इसमें दो ही एनिमल याद करने हैं जो फेमस हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी है, लिंक है दोनों के बीच में। और इसके जो अंदर एनिमल्स हैं उनको जनरली हम क्या बोल देते हैं? एकॉनवॉर्म या फिर टंगवॉर्म भी बोल देते हैं। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एकाइनोडर्मेटा, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।